स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जो है कैसे प्रोडक्ट खोज सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और इसीलिए हमने 2 तरह की प्रोडक्ट रिसर्च आपको बताए हुए हैं। एक नॉर्मल प्रोडक्ट रिसर्च जिसमें मार्जिन कम होगी लेकिन आपकी सेल ज़्यादा होगी, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट रिसर्च जिसमें आपकी मार्जिन ज़्यादा होगी लेकिन सेल कम होगी। दोनों तरह के प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस क्लास में हम जानेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, ठीक है? चलिए, उससे पहले बता दें कि ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए आपको एक बिज़नेस एड्रेस, जीएसटी, आधार, सिग्नेचर, बैंक अकाउंट, कैंसल चेक, फूड बेच रहे हैं तो फूड लाइसेंस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं अपने किसी भी ई-कॉमर्स मार्केट के अंदर या किसी भी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर, तो आपको सिंपल सा उस ब्रांड का आपको एक लेटर चाहिए जो आपको सेल करने की परमिट दे। जैसे कि इनवॉइस, अगर इनवॉइस मैं लेकर आता हूँ और किसी भी प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ इनवॉइस के दम पर, तो हमारी सेल हो सकती है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैं किसी कंपनी के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऑथर से या फिर किसी डीलर से मैं इनवॉइस ले लेता हूँ और उससे 20 प्रोडक्ट ले लेता हूँ और फिर मैं उसे सेल करता हूँ और 6 महीने बाद अमेज़न या फ्लिपकार्ट के ऊपर हम सेल करने लगा दिए और अमेज़न 6 महीने बाद आपसे दोबारा से इनवॉइस मांग ले और पुराना 6 महीना वाला आप इनवॉइस दोगे, तो इनवॉइस मानेगा नहीं और आपको अकाउंट जो है उसे ब्लॉक कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इनवॉइस जभी भी लें तो ऑथर से जो ऑफिशियल होती है उससे ले, अन्यथा ब्रांडेड प्रोडक्ट के पीछे ना जाए। और मेरी बात माने तो ब्रांड प्रोडक्ट को सेल करने से अच्छा आप अपनी खुद की ब्रांड डेवलप करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ऑथर लेटर दोस्तों वो होता है जो कंपनी खुद देती है और बोलती है, आपको परमिट देती है कि आप उसके सामान को कहीं सेल कर सकते हैं, कहीं बेच सकते हैं। तो ये भी कंपनी के द्वारा मिलता है, जिसके पीछे आप समय लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगला है दोस्तों कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, स्नैपडील, मीशो और शॉपी था तो शॉपी तक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप दुक ऑनलाइन अंदर स्टोर खोलोगे तो 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपकी स्टोर तो खुल जाएगी। उसके साथ-साथ यहाँ जो सेल करते हैं 3 प्रकार के लोग सेल करते हैं। एक जिनका खुद का दुकान हो, दूसरा जो सामान उत्पादन करते हो, तीसरा रीसेलर जो कहीं से दु सामान किन के लाएँ और सेल करने लगे। तो जो भी व्यक्ति रीसेलर है उनको बता दें कि आप जो प्रोडक्ट खरीद के लेके आ रहे हैं वो होलसेल से ना खरीद कर जो उत्पादन करता है उनसे खरीदोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। और जो उत्पादन कर रहे हैं वो अपने मार्केट के अंदर किंग है, उन्हें कोई प्राइस में हरा नहीं सकता और दुकान वाले उनके पास बहुत-बहुत वैरायटी की दुकान होती है, सामान होते हैं, तो वो सेल करते हैं। तो 3 प्रकार के लोग जो है ऑनलाइन के अंदर सेल करते हैं। अब कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, इसे हम थोड़ा देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत ही सिंपल है। आपको लोकल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च करना है या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट को खोजना है जो कि डिमांड में हो, लोग खरीद रहे हो, या फिर अमेज़न के बेस्ट सेलर पे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं। उसके साथ-साथ आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब एक-एक करके समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लोकल मार्केट प्रोडक्ट रिसर्च। आपको पता है इंडिया जो है विविधताओं से भरा देश है और यहाँ पर हर कुछ किलोमीटर के बाद उसकी रहन-सहन और खान-पीन, पहनावे-ओढ़ावे सब कुछ बदलती रहती है। तो लोकल मार्केट में भी यूनिक जो है प्रोडक्ट होती है काफ़ी अलग-अलग होती है। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मेरे बिहार के गया जिला में इस प्रकार की बौद्ध मूर्तियाँ जो होती है, अच्छी मिलती है। बिहार में अच्छी क्वालिटी की बौद्ध मूर्तियाँ सस्ते प्राइस में मिलती है। और कोई सेलर अगर दिल्ली, मुंबई से यही मूर्ति मंगाकर सेल करे, तो उसे डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो हमारी जो प्राइस वार है, उसमें कभी जीत नहीं सकता, बीट मुझे कभी नहीं कर सकता। तो लोकल मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो आपको सस्ते प्लस में आपको अच्छे मिलते हैं। बस उसको आप पैकेजिंग, ब्रांडिंग ये सभी चीज़ों को थोड़ा-सा बढ़िया कर दोगे, तो ऑनलाइन के अंदर आप सेल कर सकते हो। और इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जब मैं क्लास में पढ़ाऊँगा कि प्रोडक्ट कैसे यूनिक बनाते हैं, उसमें आपको सिखाऊँगा कैसे प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करते हैं, लोकल मार्केट को प्रोडक्ट को कैसे ई-कॉमर्स मार्केट पर सेल करने लायक बनाते हैं, उस क्लास में आपको पूरी डिटेल से समझा दूँगा। अभी आप समझिए कि आपको लोकल मार्केट में जाना है और जाकर वहाँ प्रोडक्ट रिसर्च करना है। आप किसी भी प्रकार की चीज़ को सेल करते हो, कपड़े में कर रहे हो या फिर किचन एंड होम में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, लोकल मार्केट में आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस प्रोडक्ट को देखें, उसका प्राइस अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च मारें। लोकल मार्केट में प्रोडक्ट कितने में सेल हो रही है और जितने में सेल हो रही है, उससे कम से कम आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सेल करना है 3.5 गुना।
ये मंत्र आप लिख के रख लीजिए, 3.5 गुना कम प्राइस में अगर आपको लोकल मार्केट में प्रोडक्ट मिल जाती है तो आप उसे अमेजन फ्लिपकार्ट पर सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसी प्रकार कपड़े के अंदर जाओगे तो भारत के अंदर हर शहर में अपनी अपनी एक ड्रेस होती है। कोलकाता में जो साड़ी चलती है वो बिहार में नहीं चलती, और बिहार में जो चलती है साड़ी वो केरला कर्नाटका में नहीं चलती है। हर अलग अलग जगहों की अलग अलग खासियत होती है और उसकी पहचान होती है। तो अपने लोकल मार्केट के अंदर जो पहनावे हैं उन्हें भी आप रिसर्च करना और खोजना शुरू कर दो, इससे भी आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर क्या बोलता है, प्रोडक्ट का डिमांड देखें। अब ऐसे प्रोडक्ट को आपको खोजना है जिसको मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, और उसे देखने के लिए आपको क्या करना है, रिव्यू देखना है। किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखें कि उसकी रिव्यू क्या है, और रिव्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रही कि नहीं। अब आमतौर पर अगर आपके 100 सेल होते हैं तो उस पर 10 रिव्यू आता है आमतौर पे, ऑन एवरेज हम मान के चले। तो जैसे कि 3436 सेल इस प्रोडक्ट की हुई है, इसमें अगर मैं 100 से गुना कर दूं, इसमें अगर मैं 100 से गुना कर दूं तो मुझे मोटा मोटी अनुमान लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है। उसी प्रकार किसी भी प्रोडक्ट की आप प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट के ऊपर 10 रिव्यू है, तो हम अनुमान लगा के चलेंगे इसकी सेल जो हुई है 100 हुई है। इससे पता चल जाएगा कि ये डिमांड में है कि नहीं है, लोग इसे खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। ऑन एवरेज में डाटा बता रहा हूँ इंडियन ई कॉमर्स मार्केट की, 100 सेल होती है तो 10 लोग रिव्यू देते हैं, 10 से 12 लोग, कभी कभी 8 भी हो जाता है। तो ये ऑन एवरेज है। उसके बाद आप अमेज़न पर जाएँ और उसकी बेस्ट सेलर पर जाएँ। इसके लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाएँगे और उसमें आपको पूरी डिटेल में समझाऊँगा कि इसको बहुत बड़ी मार्केट है और कैसे इसे रिसर्च किया जाता है। तो अभी के लिए मैं इसे छोड़ता हूँ और आने वाले क्लास में आप इसके बारे में वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। देखिए, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को आप अपडेट करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट आप खोजोगे तो उसके नीचे आपको दिखाई देगा कि टोटल 30 दिनों में कितने इस प्रोडक्ट के ऑर्डर आए हैं। इससे भी आपका सीधा-सीधा सटीक अनुमान लग जाएगा कि प्रोडक्ट सेल हो रही कि नहीं। जिस प्रोडक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं, वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो आपको यहाँ साफ-साफ पता चल जाएगा। यहाँ से एक प्रोडक्ट रिसर्च भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा गूगल पर जाएँ, जिस कैटेगरी के अंदर आप सेल करें उसे सर्च मारें और ऐड जो आपको दिखाई दे रही है, और ऐड के अंदर जो आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है, ये वाली जो आपको बॉक्स के अंदर दिख रही है, इसी के अंदर आप जाकर पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है बिक रहा है कि नहीं। आप बोलोगे ऐड तो जो प्रोडक्ट सेल करने के लगाते हैं, लेकिन एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपकी एक मिठाई की दुकान है और आप मुझे मिठाई चखने के लिए देंगे, तो अपनी दुकान की सबसे बढ़िया जो मिठाई होगी, वही आप मुझे खाने के लिए देंगे। तो जो भी व्यक्ति ऐड के ऊपर खर्च कर रहा है, वो बात जानता है कि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मैं ऐड के ऊपर खर्च करूँगा, तो हो सकता है जो खरीदने और कुछ भी खरीद के साथ में चला जाए। तो ऐड वही प्रोडक्ट को चला जाता है जो उसकी स्टोर की सबसे अच्छी प्रोडक्ट हो। तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होता है। तो मैंने कुछ तरीके आपको बताए जो शॉर्ट तरीके हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट डिमांड में है कि नहीं है, और मैं लाऊँगा तो सेल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अमेज़न वाली जो प्रोडक्ट रिसर्च है, ये वाली, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिसर्च करना आप सीख गए, तो आप ई-कॉमर्स मार्केट के ऊपर सक्सेस पा सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।